तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो ये लेक्चर हमारा वायरल डिजीज़ के बारे में है, जिसके अंदर हम इम्पोर्टेंट जो डिजीज़ हैं जिनका आउटब्रेक हुआ था या जो न्यूज़ के अंदर में है उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने K9 डिस्टेंबर वायरस के बारे में डिस्कस किया। K9 डिस्टेंबर वायरस जिसकी वजह से कि हमारे गिर नेशनल पार्क के अंदर में जो हमारे एसेटिक लाइन्स पाए जाते हैं उनके जो डेथ है वो रिपोर्ट की गई थी 2019 एंड 20 के समय में। और रिसेंटली उसी K9 डिस्टेंबर वायरस के अगेंस्ट में जो वैक्सीन डेवलप की गई है उस वैक्सीन्स के जो ट्रायल्स हैं वो वहाँ पे कंडक्ट किए गए हैं एशियाटिक लाइन्स के ऊपर में। तो इस वजह से वो न्यूज़ के अंदर में था, तो उसको हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर के अंदर में। इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में या बर्ड फ्लू के बारे में। स्टूडेंट्स, एवियन इन्फ्लुएंजा और बर्ड फ्लू जो कि बेसिकली एक वायरल डिजीज़ है और ये वायरल डिजीज़ इंडिया से इसको एलिमिनेट कर दिया गया था। इंडिया को जो बर्ड फ्लू है उससे फ्री है वो डिक्लेयर कर दिया गया था 2019 के समय में। जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ है, जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ है, उसके द्वारा इंडिया को बर्ड फ्लू से जो फ्री है वो डिक्लेयर किया गया था 2019 के समय में। ये जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है, इसका अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर। पेरिस जो फ्रांस है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स, रिसेंटली 2021 एंड 22 के समय में जो बर्ड फ्लू है उसके जो कुछ केसेस रिपोर्ट किए गए हमारे कुछ स्टेट्स के अंदर में, जिसमें हम बात करें कि जो पार्टिकुलरली जो केरल है, केरल के अंदर काफ़ी सारे जो केसेस हैं वो रिपोर्ट किए गए थे। इसकी वजह से जो बर्ड फ्लू है वो रिसेंटली न्यूज़ के अंदर में है। तो बर्ड फ्लू एक वायरल डिजीज़ है और यहाँ पे एक बर्ड से दूसरे बर्ड के ये स्प्रेड करता है और बाद में ये एनिमल्स के अंदर भी स्प्रेड करता है। स्टूडेंट्स, अगर कोई ह्यूमन बीइंग इससे इफ़ेक्ट होता है तो उसका डायरेक्ट मीनिंग यही है कि ह्यूमन बीइंग का जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पे इन एनिमल्स जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उन इन्फेक्टेड एनिमल्स के साथ में उसका जो कॉन्टैक्ट है वो इस्टेब्लिश हुआ है, या जो ह्यूमन बीइंग का जो लिविंग कंडीशंस है वो ऐसे इन्वायरमेंट में है। इस वजह से जो बर्ड फ्लू की जो सिचुएशन है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर इसका जो इफ़ेक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें बर्ड फ्लू के बारे में तो बेसिकली जो इन्फ्लुएंजा टाइप ए है उससे ये फैलाया जाता है, उससे ये क्योज किया जाता है जो बर्ड फ्लू है। और ये वायरस जनरली जो पोल्ट्री के जो बर्ड्स हैं उनके अंदर पाया जाता है, जैसे कि चिकन है, टर्कीज़ हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है जो एवियन इन्फ्लुएंजा और बर्ड फ्लू से रिलेटेड जो वायरस है वो इन्हीं के अंदर में पाया जाता है और इन्हीं के अंदर स्प्रेड करता है। H5N1 की बात करें या H9N2 की बात करें, इसे एवियन इन्फ्लुएंजा के रूप से जानते हैं। H1N1 के नाम से जो स्वाइन फ्लू है जिसका 2009 के समय आउटब्रेक हुआ था, एक इमरजेंसी उसको डिक्लेयर किया गया था, और H3N2 के नाम से भी उसको जानते हैं। बेसिकली ये जो टाइप ऑफ वायरस ए है या वायरस बी है ये डिपेंड करता है, ये जो टाइप ऑफ बर्ड फ्लू का जो वायरस है इसका जो टाइप है ये डिपेंड करता है कि जो उसका होस्ट है वो क्या है। जैसे टाइप 1 का जो इन्फ्लुएंजा ए है, इन्फ्लुएंजा ए यहाँ पे ह्यूमन एंड एनिमल्स को इफ़ेक्ट करता है। इन्फ्लुएंजा बी की वजह से आपको देखने के लिए मिलेगा जो ह्यूमन्स एंड जो सीजनल जो एपिडेमिक है वो वहाँ पे डिक्लेयर किया जा सकता है। इन्फ्लुएंजा सी से आपको ह्यूमन्स एंड पिग्स के अंदर देखने के लिए मिलता है, और इन्फ्लुएंजा डी है वो कैटल्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बेसिकली जो बर्ड फ्लू का जो वायरस है, जो टाइप ऑफ वायरस है, ये डिपेंड करता है होस्ट के ऊपर में कि उसका होस्ट क्या है। तो इन्फ्लुएंजा ए वायरस जिसको कि एवियन इन्फ्लुएंजा के रूप से जानते हैं, ये एवियन इन्फ्लुएंजा ह्यूमन्स एंड एनिमल्स दोनों को ही इफ़ेक्ट करता है। इसका डायरेक्ट जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो इफ़ेक्ट है वो देखने के लिए मिलता है कि निमोनिया की टाइप की जो कंडीशंस है वो डेवलप होती है, और इसकी वजह से जो इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो सीवियर से लेकर आपको हायर जो रिस्क है डेथ तक की जो इफ़ेक्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा के। इसकी अगर हम वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन इसका अवेलेबल है स्टूडेंट्स, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, क्या ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलता है? तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो काफ़ी रेयर है वो देखने के लिए मिलता है बर्ड फ्लू का। वैक्सीन इसका अवेलेबल है।
एक वायरल डिजीज़ है। इंडिया को 2019 में इससे फ्री है वो डिक्लेयर कर दिया गया था वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ के द्वारा। और रिसेंटली जो कुछ केसेज हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। टाइप 1 एंड टाइप 2 से जो क्वेश्चन है वो मुश्किल से पूछा जा सकता है, तो आप इनको काफ़ी डिटेल में प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप गैदर कीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।